नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई लोग क्या होते हैं कि अपने आप ही गरीबी अपने घर के अंदर लाने के जिम्मेदार हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा काम नहीं करना चाहिए। वह क्या करते हैं कि कुछ ऐसी बातें अपने घर के अंदर कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके घर के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आ जाती है और देखते ही देखते वह व्यक्ति अपने आप ही कंगाली का सामना करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर यह काम करना बंद कर देते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपके घर का रास्ता कंगाली अपने आप ही छोड़ देती है और आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता और कंगाली नहीं आती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले उन कामों के बारे में, अगर आप उन कामों को बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, आपके घर के अंदर सकारात्मकता आएगी और आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले काम के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं के और पुरुषों के भी देखा जाए तो बाल धोने के बारे में कुछ वारों को निषिद्ध माना गया है। लेकिन कई महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, आज के समय नहीं मानते हैं और उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और वह उनको जानबूझकर करते हैं, जिसकी वजह से उनके देखते ही देखते आने वाले भविष्य के अंदर कंगाली का या फिर अपने आप ही आगे जाके निर्धनता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको गुरुवार और शनिवार और मंगलवार, इन 3 वार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, दाढ़ी नाखून आदि नहीं बनवाना चाहिए, अगर आप बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही इस दिन बाल धोना चाहिए। अगर आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार इन 3 वार का त्याग कर देते हैं, आप बाल कटवाने में, दाढ़ी बनाने में या फिर बाल धोने के अंदर, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता आने लगेगी। आप अपने जीवन के अंदर अपने आप ही अच्छे कामों को करने के लिए लग जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार ये गलती कर रहे हैं, चाहे आप घर का पुरुष हो या घर की महिला हो, आप इन बातों को नहीं मानते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर अपने आप ही कंगाली आने लगती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ बातें हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे ही नहीं बताई गई है, उनके बारे में विशेष बात होती है अगर आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि महिला और पुरुष नवविवाहित हो चाहे कोई भी हो, अगर आप एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 3 तिथियां होती है, भक्ति की तिथि होती है। महीने के अंदर बस 4 ही ये दिन आते हैं। आपको इन 4 वारों के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति करनी चाहिए और उनके निमित्त कार्य करना चाहिए। बस आप इन 4 वार के दिन किसी प्रकार का किसी संबंध ना बनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपके घर के अंदर अपने आप ही खुशियां लहलहाने लगेगी और आप अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाएंगे। बस इन 4 वार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और देखेंगे कि अपने आप ही आपके घर के अंदर सारा सुख और ऐश्वर्य जो आप चाहते हैं वह अपने आप ही आने लगता है। किसी प्रकार का कोई आपको विशेष जत्न नहीं करना पड़ता। इसी तरह दोस्तों, एक मंगलवार ऐसा वार होता है जिस दिन हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो समझ लीजिए कि आपका काम अपने आप ही बन जाता है। हनुमान जी की कृपा से आपको किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर बरकत आती है। लेकिन लोग आज के समय इस बात को भूल जाते हैं और मंगलवार का भी ध्यान नहीं रखते। अगर आप मंगलवार के दिन मदिरा पान करना छोड़ देते हैं, मंगलवार के दिन शराब नहीं पीते हैं और साथ ही साथ मंगलवार के दिन आप किसी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करते हैं, मंगलवार के दिन मांस और शराब का सेवन आप करना छोड़ दीजिए और देखिए हनुमान जी की भक्ति के अंदर मन लगाइए। दोस्तों, देखेंगे कि आपके ऊपर हनुमान जी की कितनी कृपा देखने को मिलती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं और अपने शौक और ऐशो आराम के पीछे सारी बातों को नहीं मानते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपके घर के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी संध्या काल होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद, एक तो तुलसी की पत्ती आपको भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप संध्या काल होने के बाद तुलसी की पत्ती तोड़ते हैं और साथ ही साथ तुलसी को जल अर्पित करते हैं, तो साक्षात माता लक्ष्मी को नाराज करने का और माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से भूल कर भी आपको जब संध्या काल हो जाता है, संध्या काल के बाद आपको तुलसी की पत्ती एक तो कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए और दूसरा तुलसी को कभी
भी जल नहीं देना चाहिए। आप संध्या काल होने के बाद एक नियम बना ले कि रोजाना तुलसी के सामने एक दीपक जलाएंगे और माता तुलसी की पूजा करेंगे, तुलसी के मंत्रों का जाप करेंगे, तो दोस्तों दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर धन का आगमन हो जाएगा। लेकिन आप इन बातों को ध्यान जरूर रखें। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कई पुरुषों की आदत होती है या कई महिलाओं की आदत होती है कि अपने रिश्तेदारों के सामने पति पत्नी एक दूसरे की बुराई करते नहीं सकते। ऐसा करके दोस्तों आप स्वयं अपने संबंधों को खराब करने का कार्य करते हैं। आपका वैवाहिक जीवन कैसा भी हो क्यों न हो, अपने पति की और अपने पत्नी की गुप्त बातें कभी भी एक दूसरे के अलावा किसी अन्य तीसरे पुरुष या महिला को कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने घर की इन छोटी छोटी बातों को किसी अन्य पुरुष या महिलाओं के साथ शेयर करते हैं तो आप अपने पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करते हैं और देखते ही देखते आपका पारिवारिक जीवन टूट जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि निश्चित तौर पर चाहे कैसी भी क्यों ना बात हो, पति पत्नी के मध्य जो गुप्त बातें होती है एक दूसरे को ही पता होनी चाहिए। अन्य के साथ वह बातें लगी और आपका वैवाहिक जीवन अपने आप ही समाप्त होने के कगार पर और आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर आ जाता है। इसी वजह से आप ध्यान रखें कि अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों एक बात और है कि कई महिलाओं की आदत होती है कि देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना, और सूर्य उदय होने के साथ ही अगर आप उठने की आदत बना लेते हैं, अगर आप देर सुबह की आदत छोड़ देते हैं तो देखेंगे कि आपके, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह का समय धरती पर देवताओं के भ्रमण करने का समय होता है। जिस घर के अंदर सुबह अच्छी आरती आदि होती है, अच्छी जो भक्ति होती है, जिस घर की सुबह सुबह ही सफाई हो जाती है, समझ लीजिए कि उस घर के अंदर देवी देवताओं का आगमन अपने आप ही होने लगता है। उस घर के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिल जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सुबह आप भक्ति के अंदर मन लगाए, अपने घर का द्वार साफ करें, आपके घर के अंदर पूजा पाठ करें, तो निश्चित तौर पर जिस घर के अंदर देवी देवताओं का वास हो जाएगा उस घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी। माता लक्ष्मी उस घर के अंदर रहने के लिए लगेगी और आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कंगाली नहीं आती है। आर्थिक संपन्नता आपके घर के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाती है। बस आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अपने घर के अंदर रखने लग जाएंगे। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान है कि एक काम और आपको छोड़ देना चाहिए तो आप अपने घर के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक काम कौन सा? तो यह काम ऐसा है दोस्तों कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को बिना मतलब आपको सताना या किसी अन्य व्यक्ति की चुगली करना। विशेष तौर से महिलाओं की आदत होती है कि वह किसी व्यक्ति की अपने आप ही मन गढ़ंत बातों के माध्यम से या सुनी सुनाई बातों से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या अन्य महिला के बारे में बातें बना लेते हैं। अगर आप भी लगातार यह कार्य कर रहे हैं, किसी अन्य महिला या पुरुष की बातें बनाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या, जलन या देश भावना से झूठी चुगली किसी की करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं और आप अपने जीवन के अंदर अपने आप ही अपने जीवन को नरक की तरफ धकेलने का या फिर अपने जीवन को दुखद बनाने का कार्य करते हैं। अगर आप इन बातों को छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कैसे बरकत अपने आप ही देखने को मिल जाती है। इसी तरह कुछ बातें होती है जो शास्त्र सम्मत है दोस्तों, अगर हम आपको बताएं तो इन बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके द्वार पर इन चार में से कोई भी एक व्यक्ति भी आ जाता है या एक भी चीज आ जाती है तो आप उन्हें हमारे द्वारा बताए विधि से आप उन्हें पालन करना चाहिए। अपने हिसाब से आप ना करें तो निश्चित तौर पर आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक तो द्वार पर आया हुआ साधु, दूसरा द्वार पर आई हुई गौ माता, तीसरा द्वार पर खड़े माता पिता और चौथा द्वार पर खड़ा कोई शूद्र व्यक्ति। दोस्तों आप ध्यान रखें कि इनको आपको कभी भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। द्वार पर आए साधु को आप भोजन कराएं, द्वार पर आई गौ माता को आप रोटी अन्न जरूर दें, द्वार पर आए माता पिता को अपने घर के अंदर, जैसे कि आप आज के समय शहरों में रहते हैं और द्वार पर जैसे माता पिता का आना माना जाता है कि अपने से कोई भी बड़े बुजुर्ग का आना, तो आप उन्हें आदर पूर्वक अपने घर के अंदर लेकर आए, आप उनका सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, उसके बाद देखेंगे कि आपको इसका कितना फायदा प्राप्त
प्राप्त होता है। इसी तरह द्वार पर आया शुद्र व्यक्ति, जिस शुद्र व्यक्ति से तात्पर्य है कि द्वार पर आया गया ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपने घर से बाहर से ही भगा देते हैं। आपको ऐसा कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन चारों का अगर आप सम्मान अपने घर के अंदर करना सीख लेते हैं, आप उन चारों को अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपने रीति रिवाज के अनुसार आप उनका सम्मान करते हैं, तो देखिएगा अपने घर के अंदर आप स्वयं लक्ष्मी को आगमन करने का समझ लीजिए कि आप मार्ग खोल रहे हैं। आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी और देखते ही देखते आपके घर के अंदर इन नियमों का अगर आपने पालन कर लिया और इन आदतों को आपने छोड़ दी तो आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होना निश्चित है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए आप अपने बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।